हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के कमर्शियल एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। मतलब ये अमेजिंग फील्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज को, खासकर एग्रीकल्चर को कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, खेती यानी फार्मिंग एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, सही है ना? लेकिन आज के ज़माने में इसके चैलेंजेस बिल्कुल नए हैं, मॉडर्न हैं। हमारी दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, उन सबको खाना खिलाना है, और साथ ही साथ हमें नए नए पेस्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से, वीड्स से और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है। तो सवाल ये है कि हम ये सब कैसे करेंगे? इसका जवाब डीएनए में छुपा हुआ है। तो सोल्यूशन को ठीक से समझने के लिए पहले प्रॉब्लम की गहराई को समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि एक किसान को अच्छी फसल उगाने में क्या क्या बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं पेस्ट्स यानी कीड़े, जैसे कि बॉलवर्म। ये एक ऐसा कीड़ा है जो अकेले ही पूरे कपास यानी कॉटन के खेत को तबाह कर सकता है। फिर आते हैं वीड्स। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी असली फसल का पानी, धूप और सारे न्यूट्रिएंट्स चुरा लेते हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा पौधों में होने वाली बीमारियों से भी बचाना होता है, जिससे फसल कम हो जाती है। कभी अचानक बहुत ठंड पड़ गई या सूखा पड़ गया तो पूरी मेहनत बर्बाद। और आखिर में जो हमारे ट्रेडिशनल बीज हैं, उनसे उतनी ज्यादा पैदावार यानी यील्ड नहीं हो पाती जितनी आज जरूरत है। तो इतनी लंबी प्रॉब्लम्स की लिस्ट के साथ सोल्यूशन सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं हो सकता। सोल्यूशन होना चाहिए स्मार्ट वर्क, और यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक बेहतर, एक स्मार्टर सोल्यूशन इंजीनियर कर सकते हैं। इसका मेन सोल्यूशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ क्रॉप डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग अ फॉरेन जीन विद इट्स जीनोम। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि प्लांट का डीएनए एक रेसिपी बुक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? हम उस रेसिपी में बाहर से एक नया पावरफुल इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, एक फॉरेन जीन, ताकि उस प्लांट में कोई खास क्वालिटी आ जाए, जैसे कीड़ों से लड़ने की ताकत। ये ऐसा है जैसे हमने प्लांट को एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया। और ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है आइसोलेट। साइंटिस्ट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक बैक्टीरिया में, एक खास जीन ढूंढते हैं जिसमें कोई डिजायर्ड ट्रेट हो और उसे अलग निकाल लेते हैं। मान लीजिए एक सुपर पावर वाला जीन। दूसरा स्टेप है इंटीग्रेट। उस निकाले हुए फॉरेन जीन को प्लांट के अपने डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है। और तीसरा स्टेप कल्टिवेट। उस एक मॉडिफाइड प्लांट सेल को ग्रो करके एक पूरा पौधा बनाया जाता है। और बस अब इस नए पौधे में वो स्पेशल ट्रेट, वो नई क्वालिटी आ जाती है। ये सिर्फ ऐसी किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के क्षेत्रों में ये सच में हो रहा है। तो चलिए साइंस की ऐसी ही 3 सक्सेसफुल कहानियों को देखते हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर फसल बनाई गई। हमारी पहली कहानी है बीटी कॉटन की। इस टेक्नोलॉजी से पहले बॉलवर्म नाम का कीड़ा किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन था। पूरी की पूरी कपास की फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब हमारे पास है बीटी कॉटन, एक ऐसा पौधा जो अपना खुद का नेचुरल इंसेक्टिसाइड बनाता है। और इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का रहा है। जैसे ही बॉलवर्म पौधे की पत्ती को खाता है, वो मर जाता है। इस एक इनोवेशन ने किसानों के करोड़ों रुपए बचाए हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया है और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक बहुत पॉजिटिव असर डाला है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, साइंटिस्ट्स ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में बीटी, उसमें से एक जीन निकाला। ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो सिर्फ बॉलवर्म के लिए जहरीला यानी टॉक्सिक होता है। फिर उस जीन को कॉटन के प्लांट में डाल दिया। अब आगे क्या होगा? जैसे ही बॉलवर्म उस पत्ती को खाएगा, द टॉक्सिन विल डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉलवर्म विल डाई। यानी वो जहर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देगा और बॉलवर्म मर जाएगा। और चिंता मत कीजिए, ये टॉक्सिन इंसानों या दूसरे जानवरों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। हमारी अगली सक्सेस स्टोरी पौधों को बचाने से आगे बढ़कर इंसानों को बचाने की है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, विटामिन ए की कमी यानी विटामिन ए डिफिशिएंसी। ये एक सीरियस इशू है बच्चों, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है।
इसका सोल्यूशन है गोल्डन राइस। साइंटिस्ट ने चावल की एक ऐसी स्पेशल वैरायटी बनाई जो बेटा कैरोटीन प्रोड्यूस करती है। ये वही कंपाउंड है जिससे हमारा शरीर विटामिन ए बनाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गोल्डन राइस में नॉर्मल चावल से 23 टाइम्स ज्यादा बेटा कैरोटीन होता है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए गेम चेंजर है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग रोज चावल खाते हैं। ये उनके रोज के खाने से ही जरूरी न्यूट्रिशन दे देता है, जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ने का आसान और सस्टेनेबल तरीका मिल जाता है। हमारी तीसरी कहानी वीड्स की प्रॉब्लम से जुड़ी है। किसान वीड्स को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स नाम के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इन केमिकल्स से वीड्स के साथ साथ हमारी मेन फसल को भी नुकसान पहुंच जाता है। मतलब सॉल्यूशन ही एक नई प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो इन हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट हों। इसका मतलब यह है कि अब किसान अपने खेत में स्प्रे करके सिर्फ वीड्स को खत्म कर सकते हैं, जबकि उनकी असली फसल बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इससे वीड कंट्रोल बहुत ही असरदार तरीके से हो पाता। अभी तक हमने क्रॉप्स पर फोकस किया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के फायदे सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। ये फर्टिलाइजर्स और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह डिपेंड रहने की जगह लोग बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फायदेमंद जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जो मिट्टी को नेचुरली रिच बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब वो हवा से नाइट्रोजन को खींचकर उसे एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें। और कुछ दूसरे बैक्टीरिया फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन में एक्सपर्ट होते हैं। वो मिट्टी में जो ऐसा फॉस्फोरस लॉक हो जाता है जिसे पौधे उसे नहीं कर पाते, ये बैक्टीरिया उसे अनलॉक करके पौधों के लिए अवेलेबल करा देते हैं। ऐसा समझिए कि मिट्टी में छोटे छोटे शेफ्स की टीम है जो पौधों के लिए हमेशा परफेक्ट खाना तैयार कर रही हैं। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पशुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। पहली टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें एक सुपीरियर क्वालिटी के बुल का सीमन लेकर आर्टिफिशियली काऊ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका गोल होता है हाई क्वालिटी हाइब्रिड बच्चे पैदा करना। और दूसरी टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें हाई क्वालिटी हाइब्रिड एम्ब्रियोज को लैब में बनाकर सरोगेट मदर्स में ट्रांसफर किया जाता है। जहां पहली टेक्निक क्वालिटी पर फोकस करती है, वहीं इस दूसरी टेक्निक का मकसद बेहतर क्वालिटी वाले जानवरों की क्वांटिटी को तेजी से बढ़ाना है, ताकि दूध और मीट का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन से लेकर माइक्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर शिफ्ट्स तक। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के जो की एडवांटेजेस हैं उन्हें समराइज करते हैं। तो सबसे हमने क्या सीखा? बायोटेक्नोलॉजी से हम कम ज़मीन पर ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो बीमारियों से लड़ सकें और सूखा या ठंड जैसे मौसम को भी सह सकें। इससे किसानों का खर्चा कम होता है और हमारा फूड सप्लाई भी सिक्योर रहता है। हाँ, और एनिमल्स के केस में दूध और मीट जैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होती है। यहाँ तक कि हम तेजी से बढ़ने वाले फलों की वैरायटीज भी बना सकते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो आज हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी हमें लाइफ के कोड को रीराइट करने की, यानी उसे बदलने की ताकत दे रही है, जिससे हम इस धरती पर लोगों को भोजन देने की सबसे पुरानी और बड़ी चुनौतियों को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि इस अद्भुत शक्ति के साथ हम अगला कौन सा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स अर्थ पर मौजूद सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म्स जैसे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज में बदल रहे हैं, और ये फैक्ट्रीज मेडिसिन का फ्यूचर बना रही हैं। ये एक ऐसी क्रांति है, ऐसी रेवोल्यूशन है जो सेलुलर लेवल पर हो रही है, और इससे सब कुछ बदल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? ऐसा सोचना कि छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स बीमारियों से लड़ने की चाबी हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्यूचर नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है।
यही है बायोटेक्नोलॉजी की ताकत। इसका मेन आइडिया यही है लाइफ को रीप्रोग्राम करना ताकि हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इसकी सबसे पहली और सबसे लाइफ चेंजिंग सक्सेसेस में से एक ने एक ऐसी बीमारी का इलाज किया जो रोज लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली केस स्टडी से, द स्टोरी ऑफ इंसुलिन। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके लिए इंसुलिन सिर्फ एक दवाई नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है। लेकिन ये पहले कहाँ से आता था, ये सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। कई डेकेड्स तक इंसुलिन का एक ही सोर्स था, जानवरों का पैंक्रियाज जैसे सुअर और घोड़े। ये एक ब्रेक थ्रू तो था, लेकिन इसमें आने वाला इंसुलिन इम्प्योर होता था और कई बार डेंजरस एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता था। फिर आया बायोटेक रेवोल्यूशन। साइंटिस्ट ने एक कॉमन बैक्टीरियम ई कोलाई को लिया और उसमें इंसुलिन बनाने वाला ह्यूमन जीन डाल दिया। इससे हुआ ये कि बैक्टीरिया छोटी छोटी जीती जागती फैक्ट्रीज बन गए, जो आगे चलकर बड़ी क्वांटिटी में प्योर, सेफ और इफेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन बनाने लगे। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी जिसने एक जीवन बचाने वाली दवाई को लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल और सुरक्षित बना दिया। यही प्रिंसिपल के बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाना वैक्सीन्स में आए रेवोल्यूशन के पीछे भी है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये नई वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, पहले हमें अपनी बॉडी की एलीट डिफेंस फोर्स यानी इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा समझना होगा। चलिए पहले दुश्मन से मिलते हैं। इस कहानी में विलन्स को कहते हैं पैथोजेंस। लेट्स रीड द डेफिनेशन। अ पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक यू सिक, फॉर एग्जाम्पल अ वायरस और अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल भाषा में पैथोजन कोई भी माइक्रोस्कोपिक हमलावर है, जैसे कोई वायरस या कोई हार्मफुल बैक्टीरियम जो आपके अंदर जाकर आपको बीमार कर सकता है। तो आपकी बॉडी इन हमलावरों को पहचानती कैसे है? ऐसे समझो जैसे उन सब ने एक यूनिक यूनिफॉर्म पहनी हुई है। हर पैथोजन की सरफेस पर एक खास प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। द डेफिनेशन सेज एन एंटीजन इज अ यूनिक प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पैथोजन। इट एक्ट्स लाइक द पैथोजन्स यूनिफॉर्म, अलाउइंग योर बॉडी टू आइडेंटिफाई इट। तो ये एंटीजन उस दुश्मन का झंडा या टीम जर्सी जैसा है। यही वो यूनिक मार्कर है जिसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। एक बार जब हमारी बॉडी के सिपाही यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इस दुश्मन के यूनिफॉर्म को देख लेते हैं तो वो बेस पर वापस जाकर उससे लड़ने के लिए एक परफेक्ट हथियार बनाते हैं। इन हथियारों को कहते हैं एंटीबॉडीज। लेट्स सी द डेफिनेशन। An antibody is a special protein produced by your white blood cells, B cells, that is designed to lock onto a specific antigen. ये highly specialized proteins होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक specific antigen पर लॉक होने के लिए बनाए जाते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम की टारगेट लॉक्ड मिसाइल्स हैं। और आखिर में जब मिसाइल्स अपने टारगेट को ढूंढ लेती हैं तब ग्राउंड ट्रूप्स को भेजा जाता है। जब एक पैथोजन एंटीबॉडी से टैग हो जाता है तो वो एक सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल से बड़े बड़े व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं जिनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। द डेफिनेशन इज अ मैक्रोफेज इज अ लार्ज टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट एक्ट्स एज अ क्लीन अप क्रू, एनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस दैट हैव बीन टैग्ड बाय एंटीबॉडीज। सिंपल शब्दों में ये सफाई करने वाली टीम है जो वहां पहुंचकर हर उस दुश्मन को निगल लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है जिसे निशाना बनाया गया। तो चलिए इस बैटल प्लान को आसान शब्दों में रिवाइज करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। आपकी बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम दुश्मन की यूनिफॉर्म यानी एंटीजन को पहचानता है। स्टेप 2, प्रोड्यूस। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज यानी बी सेल्स कस्टम एंटीबॉडीज बनाती हैं। स्टेप 3, टैग। वो एंटीबॉडीज दुश्मनों पर जाकर लॉक हो जाती हैं, उन्हें डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर देती हैं। और आखिर में स्टेप 4, डिस्ट्रॉय। क्लीनअप क्रू यानी मैक्रोफेजेस आते हैं और खतरे को खत्म कर देते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। इसको दुश्मन से लड़ना सीखने के लिए उसे कम से कम एक बार मिलना जरूरी है। सदियों से वैक्सीन्स इसी तरह काम करती आई हैं, हमारी इस आर्मी को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज देकर। लेकिन पुराना तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे असली गोली बारूद से ट्रेनिंग करना। इफेक्टिव तो था पर रिस्क के बिना नहीं। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स काम कैसे करती थीं? वो बॉडी में एक मरा हुआ या बहुत कमजोर किया हुआ पैथोजन डाल देते थे। आपकी बॉडी एंटीजन को देख लेती, जरूरी एंटीबॉडीज बना लेती और सबसे इंपॉर्टेंट उस लड़ाई की एक मेमोरी बना लेती। प्रॉब्लम क्या थी? कुछ रेयर केसेस में वो कमजोर किया हुआ दुश्मन उतना कमजोर नहीं होता था और वो उसी बीमारी को ट्रिगर कर सकता था जिससे बचाने के लिए उसे बनाया गया था। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एक जबरदस्त ट्रेनिंग अपग्रेड लेकर आती है। ये हमारी इम्यून आर्मी के लिए एक बिल्कुल सेफ और पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग मैनुअल बनाती है। अब देखिए बायोटेक अप्रोच का कमाल। पूरा का पूरा पैथोजन बॉडी में डालने के बजाय साइंटिस्ट अब सिर्फ उस जीन को निकालते हैं जो एंटीजन बनाता है।
यानी सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म को। वो सिर्फ उस प्रोटीन को बनाते हैं और कुछ नहीं। जब ये प्योर एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है तो आपकी बॉडी फिर भी दुश्मन की यूनिफॉर्म देख लेती है और अपना पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? द बेनिफिट। द इम्यून सिस्टम गेट्स फुली ट्रेन्ड विद जीरो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मतलब ट्रेनिंग पूरी पर खतरा बिल्कुल जीरो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा भी है। इनमें से कई मॉडर्न वैक्सीन्स हीट स्टेबल होती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पुरानी वैक्सीन्स की तरह हमेशा महंगे कोल्ड स्टोरेज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे उन्हें पूरी दुनिया में, खासकर दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। तो अब ये टेक्नोलॉजी आगे कहाँ जा रही है? आने वाला कल तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। सोचकर देखिए, क्या हो अगर इंजेक्शन लगवाने के बजाय आप अपनी वैक्सीन खा सकें। मानिए या ना मानिए, ये ऑलरेडी हो रहा है। साइंटिस्ट्स इन अ वे एक वैक्सीन वाला आलू बना सकते हैं। वो पैथोजन से एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन निकालते हैं, उसे एक हार्मलेस प्लांट वायरस में डालते हैं और उस वायरस को एक छोटी सी डिलीवरी ट्रक की तरह इस्तेमाल करके उस जीन को आलू के पौधे के डीएनए में पहुंचा देते हैं। फिर जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, उसमें उगने वाला हर आलू उस एंटीजन प्रोटीन की एक छोटी एडिबल फैक्ट्री बन जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ इन कच्चे आलूओं में से एक को खाने से ही वो एंटीजन आपके इम्यून सिस्टम तक पहुंच सकता है और ये सिस्टम को ट्रिगर करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जिससे कॉलेरा जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है। एंटीजन एक प्रोटीन है और गर्मी से प्रोटीन टूट जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके काम करने के लिए आलू को कच्चा खाना पड़ेगा। उसे पकाने से वैक्सीन पूरी तरह बेअसर हो जाएगी। और जीन्स को मैनिपुलेट करने की ये काबिलियत सिर्फ बैक्टीरिया और पौधों तक ही सीमित नहीं है। इसकी अगली सरहद है इसको खुद हम पर अप्लाई करना। यही है जीन थेरेपी का मकसद। सिर्फ हमारी बॉडी को ट्रेन करने से आगे बढ़कर सीधे हमारे डीएनए में जाकर उन बुनियादी गलतियों को ठीक करना जिनकी वजह से हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया को इंसुलिन फैक्ट्रीज बनाने से लेकर आलूओं में वैक्सीन उगाने तक और आगे हमारी अपनी डीएनए को एडिट करने की पोटेंशियल तक, बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ के नियम को पूरी तरह से बदल रही है। और ये हमारे सामने एक पावरफुल सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, हम आगे कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चुनेंगे? सोचिएगा ज़रूर। इस टॉपिक को बुक से रिवाइज करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।